पहला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें हम लोग का राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो है सम्मिलित नहीं है। अगला पॉइंट दूसरा है, करें कि भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया है, तो ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तीसरा है कि भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वह कौन कौन से हैं, तो वह हैं दिल्ली और पुदुचेरी हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। दोस्तों इसमें उनका पढ़ा लिखा, यहाँ से ऑप्शन बी देख लीजिए, उनका जो है पढ़ा लिखा होना वो कोई आवश्यक नहीं है। उनकी आयु 35 वर्ष हो और सांसद चुने जाने की जो योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो, बस इतना होना चाहिए, वो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये उम्मीदवार बन सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उसे निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी जो सदस्यता छोड़नी होगी। प्रश्न कि एक सांसद अथवा विधानसभा का जो सदस्य है वह राष्ट्रपति के लिए तो निर्वाचित हो सकता है, लेकिन निर्वाचन होने के तुरंत बाद जो है अपनी सदस्यता उसे छोड़नी होगी। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम जो कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है, तो कम से कम जो है ये 14 दिन जो है पूर्व की सूचना आवश्यक है। अगला प्रश्न 7वें नंबर है, यह प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, तो यह योग्यताएं जो निर्धारित करता है वह अनुच्छेद 57 है। यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कैसे जो है सौंपा जा सकता है, तो दोस्तों उसे जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। प्रश्न है कि उससे जो है विवाद को सौंपा जा सकता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, तो तब होगा सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वह कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति के पद पर होंगे, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ना रहे तब। अगला प्रश्न 10 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति अपना जो है त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं, तो यह किसको संबोधित करके, ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो यह संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 12 नंबर है, प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो उसे दोस्तों सांसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 13 नंबर है, प्रश्न के निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जैवी निषेधाधिकार कहा जाता है, तो यह किसके द्वारा पूछा गया कि प्रयोग किया गया था, तो यह ज्ञानी जैली सिंह के द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, कौन, तो यह हो जाएगा राज्यों की विधानसभाएं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, तो कार्यपालिका जो प्रमुख कौन होता है वह होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर है, प्रश्न कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की जो है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो यह निहित है अनुच्छेद 53 के तहत। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, यह याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो है अनुशंसा पर उसे भंग कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का जो प्रयोग किया वह कौन सा है? तो वह है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। अगला पॉइंट हम लोग का 19 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न करें कि राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है? याद रखिएगा, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। सांसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो यह जो अभिभाषण है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है? तो महाभियोग के द्वारा जो हटाने की प्रक्रिया है यह वर्णित किया गया अनुच्छेद 61 में। अगला पॉइंट है कि निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो ये जो विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए जो है ये सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग का 23 नंबर है कि संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति कौन सी है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति पूछा गया कि कौन सी है? तो वह है अध्यादेश जारी करना, यह विधायी शक्ति है। अगला प्रश्न 24 नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो यह आर्टिकल 123 के अंतर्गत। अगला प्रश्न हम लोग का 25 नंबर है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात किस समय अवधि की समाप्ति से पहले रखा जाना आवश्यक है? तो ये 6 सप्ताह, देखिए 6 सप्ताह की जो समय की यहाँ पर प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा जो है एक अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात 6 सप्ताह के समय अवधि से जो है पहले रखा जाना आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर है। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? भारत के राष्ट्रपति की शक्ति है यह नहीं है कि संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये कोई उनके पास जो शक्ति नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 27 नंबर है। ये हम लोग का प्रश्न के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो होते हैं ये किसकी नियुक्ति करता है पूछा गया है। इनमें से सभी, जैसे कि भारत के महान्यायवादी की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की और राज्यों के राज्यपाल के, इन सभी की जो है नियुक्ति कर सकते हैं राष्ट्रपति। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की जो शक्ति प्रदान करता है? तो यह शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति की क्षमादान की जो एक शक्ति है, तो ये जो क्षमादान की एक शक्ति है यह एक न्यायिक शक्ति है। कैसी शक्ति है? यह एक न्यायिक शक्ति है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो ये जो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये राष्ट्रपति को जो है प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न 31 नंबर है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन जो है दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो वह जाने जाते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जो है जाने जाते हैं। अगला 32 नंबर हम लोग का प्रश्न है, एक तरफ जो है राष्ट्रपति दिया गया है, ठीक है, एक तरफ जो है राष्ट्रपति है और दूसरे तरफ जो है उनका समय अवधि दिया गया है। तो ये हम लोग का मिलान करना है। कैसे होगा? ये जो फारूक, यहाँ पर जो फ़खरुद्दीन अली अहमद हैं, तो इनका शासनकाल 1974 से 77 तक था। एन संजीव रेड्डी, इनका जो शासनकाल था वो 1977 से लेकर के 82 तक था। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वह 69 से ये 74 के बीच थे। और वीवी गिरी जो थे ये 1967 से लेकर के 69 तक थे। ठीक, इसका मिलान आप लोग देख लीजिए। और कुट भाषा में आपको देना है, तो कुट भाषा में ऑप्शन आप लोग जो है यहाँ से सी को है दे देना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 33 नंबर है। यह प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? किनका जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? तो दोस्तों यहाँ से हम लोग का ये जो
वीवी गिरी हैं, इनका ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। 34 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? तो ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, इनको मिसाइल मैन की जो संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? वो कौन न्यायाधीश है जो कि राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं? तो उनका नाम है जस्टिस M हिदायतुल्ला। कौन? जस्टिस M हिदायतुल्ला जो है ये राष्ट्रपति भी थे और मुख्य न्यायाधीश भी थे। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, तो ये जो भवन है उसका एडविन लुटियंस के द्वारा भवन का डिजाइन किया गया। अगला प्रश्न कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव द्वारा जो है हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा। अगला प्रश्न है हम लोग का, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों व्यक्ति जो यहाँ पर उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। वो कौन है दोनों? तो वह हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और वीवी गिरी हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 39 नंबर, ये प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं? उपराष्ट्रपति रहे हैं तो देखिए यहाँ से जो मोहम्मद हिदायतुल्ला हैं और शंकर दयाल शर्मा, ये जो दोनों हैं ये उपराष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं। ऑप्शन हम लोग का इसमें बी जो होगा वो करेक्ट होगा।